Before this test, I genuinely thought I was preparing well. Then I gave the test. मैंने सोचा कि प्रैक्टिस टेस्ट 1 घंटे में हो जाएगा। लाइक बॉटनी जूलॉजी क्या ही है, एक एक चैप्टर 15-15 मिनट में वो कर लेंगे एंड 40 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री एंड देन 40 मिनट्स में वो फिजिक्स कर लेंगे। लाइक बेसिक मैथ ही तो है। बट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक रियलिटी आई एंड वो रियलिटी कुछ इस कदर है। लाइक 359 नंबर रियल टेस्ट सीरीज 1 में एज अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर। दैट्स इनसेन। अब मैं दिखाता हूँ इतने कम नंबर कैसे। एक्सपेक्टेशन था मतलब 600 to 700 मार्क्स लाने के। 700 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हाँ, बट बेसिक मैथ में भी 600 से प्लस सोचा था लाऊंगा, जो कि खुद पे बिलीव भी था। बट यहाँ आते हैं, पहले अगर बताऊँ तो मार्क्स दिखाता हूँ पहले आपको मैं। ये रहे अपने फिजिक्स एंड उसके स्कोर 1-1। जितना किसी के रैंक आते हैं ना उतने मेरे फिजिक्स में नंबर आए हैं 180 में से 11। एंड यहाँ पे करेक्ट हुए हैं ओनली 4, इनकरेक्ट 5 एंड स्किप करना पड़ा मुझे 36। रीज़न बताता हूँ अभी। देन सेम फॉर केमिस्ट्री का स्कोर है 37, इनकरेक्ट हुए 11। 1 मिनट यार, जो में से कम ही करने दो। इनकरेक्ट 11 एंड देन इसमें भी स्किप करना पड़ा मुझे 22। इवन इसमें 1 और 30 मिनट टाइम दे चुका था मैं। एंड देन फिजिक्स बॉटनी में 166, जूलॉजी में 145। इसमें नंबर डिसेंट अमाउंट में आए थे, मतलब अच्छे मार्क्स आए थे। 311 नॉर्मल ही थे, कुछ गलतियाँ हो चुकी थी। एक इनकरेक्ट हुए थे बॉटनी में 2 और जूलॉजी में 7। ये थोड़े से मिस्टेक थे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप में थे। जूलॉजी में थोड़ा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। अब मैं इसमें बताता हूँ कि केमिस्ट्री में इतना टाइम कैसे चलेगा। मैं एक क्वेश्चन पे लगा एंड लगा ही रह गया, लाइक कर ही के जाऊँगा इसे, एंड इंटरप्रेट कर नहीं पाया सही से। टाइम काफ़ी ज़्यादा दे चुका था, जिसमें से भी 11 गलत हो गए। 22 स्किप भी करना पड़ा, टाइम ही इतना ज़्यादा दे दिया सिर्फ इस वजह से कि ये क्वेश्चन आता है कर लूँगा। लाइक 2 मिनट के बाद मूव करना चाहिए मुझे अगले क्वेश्चन पे, बट मैंने नहीं किया। एंड देन हुआ गया फिजिक्स में 26 मिनट ही दे पाया एंड देन टेस्ट एंड। अगर मैं ओवरऑल लेवल बताऊँ टेस्ट के काफ़ी लोग बोल रहे हैं टेस्ट हार्ड था, हार्ड नहीं था। सबसे पहले मेरी गलती तो मैंने टाइम मैनेज सही से नहीं किया, मेरी गलती खुद की। दूसरी गलती है टेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। टेस्ट के लिए प्रैक्टिस जो किया था नॉर्मल लेवल था, लाइक नोट्स एंड देन एमआर फिजिक्स किया था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था मैं। एमआर फिजिक्स भी सही से नहीं किया था। मैं खुद का बताऊँ तो टेस्ट हार्ड नहीं था, टेस्ट टफ नहीं था, टेस्ट के लेवल अच्छे थे, क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, थोड़े ट्रिकी टाइप पे। अभी इसी टेस्ट में 600 प्लस कई लोग अचीव करेंगे, 2-3 दिन बाद रिजल्ट देखना आप। तो कैसे कह सकते हो हार्ड था? हार्ड उतना नहीं था, हाँ मेरी खुद की गलती थी, जिसमें टाइम मैनेजमेंट करने में बिल्कुल गलत कर दिया मैं। एंड देन एक ही सब्जेक्ट पर टिका रह गया मैं। तो लेवल काफ़ी अच्छा है। एंड देन इस टेस्ट को मैं दोबारा देना चाहता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं चेक करना चाहता हूँ खुद को, लाइक इतने स्किप कैसे हुए एंड इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। 1 और 30 मिनट्स में 22 क्वेश्चन स्किप भी करने पड़े। गलती तो है, और गलती खुद मेरी ही थी, जो कि नेक्स्ट 7 डेज़ में सुधारना भी है इसे। यहाँ तो है नॉर्मल एनालिसिस, जिसमें मैं आपको अगर ओवरऑल दिखाऊँ, करेक्ट होते हैं 96 180 में से, इनकरेक्ट हैं 25 एंड स्किप है 59, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्किप किया था मैंने क्वेश्चन। इवन 3 और कंप्लीट लग गए मुझे, वही नहीं समझ आ रहा मुझे कि वो कैसे हुआ। लाइक टाइम पूरा दिया, बट एक सब्जेक्ट को लेकर के जो बैठा रह गया ना केमिस्ट्री में, वो सबसे बड़ा इस टेस्ट की ऐसे तैसे कर दी। ये रहा एक्यूरेसी कंप्लीटेड। अब इसे रियल टेस्ट एनालाइजर पर डाल करके पिछले दो टेस्ट से कंपेयर किया, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जस्ट टारगेट स्कोर था 720, जिसमें से इस बार के टेस्ट नंबर आए हैं 359। जूम करके दिखाऊँ तो -242 लास्ट टेस्ट के स्कोर से कम। हाईएस्ट था जो पिछला टेस्ट दिया था मैं 601 नंबर, नॉर्मल थे, मुझे लगा इसमें भी 600 प्लस पार करेंगे। कॉन्फिडेंट तो पूरा था, बट ले ली भाई इस टेस्ट ने। एवरेज है तीनों टेस्ट को मिला के, जो मैं ये 3 टेस्ट दिया था, ये 3 टेस्ट दिया था, उन टेस्ट में से एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 509। सबसे जो मेजर वीक चैप्टर रहा है मेरा फिजिक्स, एंड इस वाले में रियल टेस्ट वाले में केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं टेस्ट डेटाबेस, बस ऐड कर दिया हूँ एक प्रेफरेंस एंड एक कंपेयर करने के लिए।
अभी एक हफ़्ते बाद भी दूंगा, वो भी टेस्ट ऐड करूँगा इसमें। सो यहाँ पे फिजिक्स के बनते हैं ओनली 11 नंबर। बहुत कुछ कहता है भाई ये फिजिक्स का नंबर। एंड देन केमिस्ट्री में 37 एंड बायोलॉजी में 311। यहाँ पे बायो में कुछ देखने को मिलेगा आपको। 3 टेस्ट में लगातार 311 310 311 मेंटेन करके रखना। पता नहीं कैसे हो रहा भाई, बट इतने ही नंबर आ रहे। खैर, ये तो हो गया एनालिसिस। एंड अब नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर टेस्ट देने वाला हूँ, एक ये रियल टेस्ट सीरीज़ फिर से एक बार, एंड देन इसके साथ एक और टेस्ट 2 अगस्त को 2 टेस्ट देने वाला हूँ, एक ये एंड एक यकीन 2.0 2027 का टेस्ट नंबर 2 जो होने वाला है। तो अभी मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, ओनली 6 दिन। एंड अब मैं कैसे प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि लेवल क्वेश्चंस के काफ़ी आगे जा रहे हैं भाई, जेई के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जो मैं फिजिक्स में यूज़ करने वाला हूँ, बायोलॉजी फिर भी ठीक है, इसे मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा एनसीईआरटी एंड कॉन्सेप्ट देख के, बट केमिस्ट्री के लिए थोड़ा मॉड्यूल यूज़ करूँगा मैं। एंड मॉड्यूल के अलावा थोड़े से एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइक वो अमित सर के क्वेश्चन हो या फिर कोई अलग क्वेश्चन बैंक से देखूँगा। अगर फिजिक्स के लिए बताऊँ तो सबसे पहले एमआर फिजिक्स इन 6 दिनों में, एमआर फिजिक्स, दूसरे नंबर पे असाइनमेंट्स एमआर सर के, एंड तीसरे नंबर पे केपीपीज जो कि जेई लेवल के क्वेश्चन हैं सलीम सर के। तो वो तीनों इन 6 दिनों में करना है मुझे। एंड इस रियल टेस्ट सीरीज़ में देखते हैं 6 दिन बाद कितने नंबर आते हैं। वैसे आप गेस करना कितने नंबर आ सकते हैं 6 दिन बाद संडे को। एंड आप भी बताना आप अगर टेस्ट दिए हो तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं एंड क्या क्या मिस्टेक रही। मेरी 3 मेजर मिस्टेक, एक चैप्टर पे पूरी तरह ध्यान दे देना एंड टाइम सारा उसी पे दे देना। दूसरा टाइम से रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तीसरा स्किप करना क्वेश्चन बड़े लेवल पे, लाइक फिजिक्स में जितने मैंने स्किप किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। सो 3 मेजर मिस्टेक किए रहे। अगले 6 दिन इन्हीं को सुधारना एंड इन्हीं को सुधारते सुधारते क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पे करना। एंड 7वां दिन मतलब 2 अगस्त को फिर यहाँ आऊँगा एंड 2 टेस्ट के एनालिसिस दूंगा आपको, दोनों टेस्ट के बारे में बताऊँगा, रियल टेस्ट के बारे में भी एंड यकीन 2.0 2027 के बारे में भी। तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, बहुत ही दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं है भाई। एक्सपेक्टेशंस मैंने एक्सपेक्ट किया था 650 मार्क्स के आसपास कम से कम, बेसिक मैथ था और मोल कॉन्सेप्ट थे, बट रियलिटी 350 नंबर ही पार कर पाया। तो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आज का एनालिसिस वीडियो में इतना ही है। वैसे एक चीज़ और, यहाँ पे मैं जो अब अगस्त का महीना आ चुका है, बस 1-2 दिन में अगस्त का महीना आ जाएगा। एंड देन इस टाइम मैं यूज़ करने वाला हूँ बिल्कुल प्रोग्रेस ट्रैकर अच्छे लेवल पे। लाइक 1 महीने गुजर गए हैं, अपना प्रोग्रेस का कोई ट्रैक नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो मैंने ये बिल्ड किया प्रोग्रेस ट्रैकर, बिल्कुल अगले 1 महीने के लिए ख़तरनाक तरीके से प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि इतने दिन मैंने क्या किया नहीं किया। ये एक टेम्पलेट है, इसका एडिटेड वर्जन जो मैं एडिट कर लिया हूँ अपने हिसाब से वो है ये। एंड इसमें यूज़ करने जा रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, लाइक यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ मैं बायोलॉजी रिवीजन, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक, बायोलॉजी रिवीजन। एंड यहाँ पे जो दिन कंप्लीट होता जाएगा, जिस जिस दिन मैं कंप्लीट करते जाऊँगा, लाइक डे 1 पे ये कंप्लीटेड, सो मैं मार्क्स लगाते जाऊँगा, टिक करता जाऊँगा कि ये भी कंप्लीट हो चुका, ये भी कंप्लीट। एंड देन यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि कितने % मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लाइक अगर मैं ये कंप्लीट करता हूँ, ये टास्क कंप्लीटेड है अगर, तो ये % दिखाता रहेगा। सो मैं वीक वाइज भी ट्रैक कर सकता हूँ कि इस वीक मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ एंड उस हिसाब से इस पर इम्प्रूव करेंगे। एंड देन उसके हिसाब से इस पर, यानी मुझे 4 या 5 बार मौके मिलेंगे पिछले ट्रैक को देख के अगले ट्रैक को इम्प्रूव करने का। एंड देन फाइनली यहाँ पे मंथली कि इस मंथ में मैंने टोटल कितने % प्रोग्रेस किए हैं, % कंप्लीशन कितना है, एंड उस हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होके कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जस्ट ए मिनट, ये तो जुलाई का था, मैं इसे अगस्त का कर देता हूँ, अगस्त। तो बस ये है, अगर आप चाहिए आपको यूज़ करना 1 अगस्त से यूज़ करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। एंड मिलते हैं फिर 2 अगस्त को बिल्कुल अच्छे लेवल पे टेस्ट की एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल डेली वीडियोस आती रहेंगी डेली जर्नी की। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।